लो क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर, जिस पे आपको मिलता है मैथमेटिक्स का लेटेस्ट वीडियोस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का लेटेस्ट वीडियोस फॉर टर्म 2। और कैसा, तो अभी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट किए थे। तो हमने आपसे बोला था कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और हमारे सीबीएसई बोर्ड ने भी बोला है कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस बच्चे ज़्यादा लगाएं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने जाएंगे हर चैप्टर का। सबसे पहले इंटीग्रेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन के जैसा है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया बाउंडेड बाई कर्व, फिर वेक्टर एंड 3D और लास्ट में फिर प्रोबेबिलिटी। और एक बच गया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिस तरह का पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और सीबीएसई 2019 के और भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के जो हम लोग इसके बाद करेंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि 10x का DC ऊपर मौजूद है, तो 10x को आप मान ले t। बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 10x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx का मतलब उसके जगह पे हम dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और नीचे में जो है 10x अगर t है तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया किस फार्मूला का, तो आप बगल में देख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो जाता है फार्मूला, क्या हो जाता है फार्मूला ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भैया हमारा x का काम ये कर रहा है क्योंकि यही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा है। तो ln मॉड x की जगह पे हम लोग t लिखेंगे और प्लस अंडर रूट, ये पूरी कहानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस सी। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t आपका 10x है तो ये हो जाएगा 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हो गया। देखिए अब आपका सीबीएसई 2019 का ही क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि सेट 1 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और करके भी क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चंस को ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx और x के बारे में ये बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि रूट से जब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे तब तक इंटीग्रेशन किया नहीं जा सकता है। तो रूट से फ्री होने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, है ना। और अगर वो फार्मूला नहीं याद आता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला हो जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वो फार्मूला एक्चुअली आपको नहीं याद आ रहा होगा, तो आपको हम बता रहे हैं कि इस 1 को आप क्या करें कि इस फॉर्म में लिख दें। आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। हमने 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, और साइन 2x को हमने लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ये हम लोग साइन एक्स माइनस, सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी दिन के लिए हमें ये दिया गया था कि x का वैल्यू आपका π/4 से π/2 है। तो जरा सोचिए x का वैल्यू इन्होंने किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, x का वैल्यू इन्होंने सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर दे रखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम लोग इसको बाहर करेंगे जैसे रूट से, तो मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा एंगल x अगर किस क्वाड्रेंट में हो, तो क्वाड्रेंट हमारा अगर सेकेंड होगा तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस एक्स निगेटिव होगा। कॉस एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको मालूम है कि π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा। अरे यार ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ना, सॉरी π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है और कॉस एक्स भी पॉजिटिव होता है।
तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव घट रहा है, तो वो मॉडुलस का क्वांटिटी कौन ज़्यादा है और कौन बड़ा है इस पर निर्भर करता है ना। साइन एक्स बड़ा है कि कॉस एक्स बड़ा है, तो उसके लिए आपको देखना होगा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, या फिर इसके बीच में का कोई वैल्यू आप ले सकते हैं और वो वैल्यू को देखें आप। जैसे 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री से अधिक ले लीजिए आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 45 डिग्री से अधिक लोगे तो वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री दोनों में रख के देख लो कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो एक माइनस के साथ मॉडुलस खुल जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हम यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। अब बताओ कौन बड़ा है? निश्चित रूप से √3/2 बड़ा है, क्योंकि 1 में 2 से डिवाइड हो रहा है और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो अगर 1.732 में 2 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी घटाव जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो हम मॉड को सिंपली खोल सकते हैं नॉर्मली। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है ना। तो मॉडुलस खोलने की ये प्रॉपर्टी थी। अब आप इंटीग्रेशन जानते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? तो माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। तो ये साइन एक्स प्लस सी हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्या? माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया है, उसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं, जो सीबीएसई 2019 में ही पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x dx, ये आपका बाई पार्ट से बनेगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देंगे, साइन इनवर्स 2x और इंटू 1 dx, और u को मान लेंगे ये और v मान लेंगे ये। और आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx में u एज इट इज़ बाहर और v को इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस जो u बाहर किए होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है वो करते ही करते हैं अभी भी, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये अगर u है, ये अगर u मान रहे हैं आप साइन इनवर्स 2x को, तो साइन इनवर्स 2x एज इट इज़ बाहर होगा, है ना। साइन इनवर्स 2x एज इट इज़ बाहर होगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर माइनस जो बाहर किए इसका डिफ्रेंसिएशन। तो साइन इनवर्स 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 2x है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर घुसेंगे तो हमें मिलेगा 2x, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, तो इनटू में यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, इनटू में 2 लिख देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx रहेगा और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया साइन इनवर्स 2x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ना उसको आप टी पुट कर सकते हैं, ये जो अंदर दिखाई रहा है, क्योंकि 2x स्क्वायर का DC 2x नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें यहाँ से 1 माइनस ये जो 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर यही रहने दें, जो कि 2 दूना के 4x स्क्वायर ही आएगा। 1 माइनस 4x स्क्वायर को आप टी पुट कर दें। अब क्या होगा, इसका DC 1 का DC 0, ये 4 दूना के 8 होगा, तो माइनस 8x, फिर x का हो जाएगा dx और इज इक्वल टू dt। तो यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ से x dx अगर निकालना चाहें, x dx, तो x dx आ जाएगा आपका -1/8 dt, -1/8 dt, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका x इंटू साइन इनवर्स 2x रहेगा, और माइनस ये 2 है उसको बाहर ही रखिए, और x dx जो है वो हमारा हो जाएगा -1/8। तो यहाँ माइनस है, अब वहाँ से भी माइनस आ रहा है, तो प्लस कर दीजिए। 1/8 का मतलब ये हो गया 2/8, और ये हो गया dt, और डिवाइडेड बाई आप 1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि यही वाला वैल्यू को t माने हैं, तो ये √t हो गया।
यानी कि सिंपल सी है बात कि ये 2 चौके 8 हो गया है। अब x इंटू साइन इनवर्स 2x और प्लस ये इंटीग्रेशन में माना जाएगा तो ये t का पावर ऊपर में जाके -1/2 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब t का वैल्यू आप जो माने थे वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 - 4x², ठीक है ना। तो अगली लाइन में आपका आंसर होगा इसका क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन इनवर्स 2x और प्लस ये देखिए ये हाफ होगा, है ना, क्योंकि -½ और +1 तो हाफ होगा प्लस में, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये 1 - 4x² हो जाएगा, क्योंकि यही आपका t है ना। और डिवाइडेड बाई 2 में जो 1/2 आएगा, देखिएगा 1/2 आएगा, उसको हम ऊपर अगर ले जाना चाहें तो ये 2 × हो जाएगा, तो ये 2√1 - 4x² प्लस c, ये हो गया आपका। तो ये हो गया x इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस 2 × √1 - 4x² प्लस c। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका CBSE 2019 में ही पूछा गया है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू x और डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x - 18। तो अगर ऊपर लिनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफ्रेंसिएशन आप ऊपर लिख दीजिए और इसको भूल जाइए कि ये 3x + 5 लिखा गया था, है ना। यानी कि ऊपर वाले के जगह पे इसका डिफ्रेंसिएशन लिखो x² प्लस 3x - 18 का, है ना। या फिर एक और तरीका है पार्शियलाइजेशन से। तो पार्शियलाइजेशन तभी काम करेगा जब ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, विदाउट पार्शियलाइजेशन ही करते हैं इसको सबसे पहले। तो वैसे 6 × 18 नज़र आ रहा है, तो इसे हम लोग नीचे अगर फैक्टराइज देखें तो ये हमको लग रहा है कि x + 6 × x - 3 होगा ना, बिल्कुल आप करके देख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन पार्शियलाइजेशन से आसानी से हो जाएगा, तो चलो उसी से कर लेते हैं, है ना। अब ये इंटीग्रेशन को हम क्या लिख देते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले को भूल जाते हैं और लिख देते हैं a/x + 6 और प्लस इंटीग्रेशन b/x - 3। और इस a को निकालने के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। आपको बताया गया है पहले ही ट्रिक, नहीं जानते हो तो अभी भी जान लो। इसको भी हम लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आपको a का वैल्यू को ट्रिक से निकालना है तो आप क्या करोगे कि लिखोगे फॉर a पुट इस a के नीचे वाले को 0 करो, यानी कि x + 6 = 0। दिस इम्प्लाई x = -6 इन किस में, तो इस इक्वेशन में पुट करना है, ये एक्सप्रेशन में पुट करना है, लेकिन उसमें नहीं पुट करना है जिससे वो डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो 3x + 5 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू -6 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना और बाकी जो बच गया उसमें कर देना पुट, है ना, x का वैल्यू को। तो 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 3। तो यहाँ से आप a बराबर क्या लिख सकते हो, a बराबर लिख सकते हो, जैसे x बराबर -6 पुट करोगे उसमें तो -18 होगा, है ना, 6 × 3 = 18 और प्लस 5। फिर नीचे आप -6 पुट करोगे तो -6 और -3 -9 हो गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा 18 में से 5 गया तो 18 में से 6 घटे तो 12 बचता है, यानी कि 13 होगा, यानी कि -13/-9, यानी कि ये हो गया 13/9, ठीक है ना। अब देखिए, अब लिखेंगे कि फॉर b पुट x - 3 = 0। दिस इम्प्लाई x = 3 इन -3, यानी कि x बराबर 3 किस में, तो इन इस एक्सप्रेशन में। लेकिन यही 3 हम इसमें नहीं पुट कर सकते हैं वापस से, यानी कि केवल 3x + 5 और x + 6 में पुट करेंगे, यानी कि लिख देंगे 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6। यही बात ध्यान देना होता है कि b को निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, यानी कि x बराबर 3 को पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, लेकिन किस में नहीं पुट करते हैं, जहाँ से डिनोमिनेटर 0 होता है। और a को निकालने के लिए a के नीचे वालों को 0 करेंगे, यानी कि x का वैल्यू -6 आएगा, तो -6 इसमें ही पुट करेंगे, लेकिन जिससे ये अनडिफाइंड हो जाएगा उसमें नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइएगा डायरेक्ट। यहाँ से 3 जब पुट करोगे तो 3 × 3 = 9, है ना, 3 × 3 = 9 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में होगा 3 + 6, तो ये 9 × 5 = 14 और बटे 6 और 3 9 हो गया, यानी कि आपका a का भी वैल्यू आ चुका है और b का भी वैल्यू आ चुका है। तो अब इसको मिटा देंगे और इसके नीचे हम कैलकुलेशन करेंगे। बस a का वैल्यू याद रखना है और b का, ये ध्यान रहे।
तो ए का वैल्यू हमारा 13/9 है, याद रहे, और बी का वैल्यू हमारा 14/9 है। तो अब आगे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 13/9 को बाहर कर दीजिए ए का वैल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 6dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन बी आपका 14/9 आया हुआ है, तो ये 14/9 बाहर, और 1/x - 3dx। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलिए, ln का फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो ये आपका 13/9 और ln mod x + 6 और प्लस 14/9 और ln mod x - 3 और प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए सीबीएसई 2019 के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब बढ़ रहे हैं सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 5 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बारी बारी से केवल डिवाइड कर देना है। इस cos स्क्वायर x को 3 में भी डिवाइड कर दो और 5 sin x में भी डिवाइड कर दो, उसके बाद अपने आप इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 3/cos स्क्वायर x और -5 sin x बाई cos स्क्वायर x। अब देखिए ध्यान से, ये 3 तो बाहर, और इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, और -5 कांस्टेंट है बाहर, और इंटीग्रेशन ये देखो यहाँ पे cos जो है ना वो 2 बार है, तो एक sin x बाई cos x होगा, तो उसको हम 10x लिख सकते हैं, और एक आएगा 1/cos x, उसको हम लिख सकते हैं sec x। तो अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कि sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, tan x + c, और -5 बाहर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा, तो sec x का ही इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन sec x × tan x होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है sec x + c। तो ये आपका हो गया आंसर 3 tan x - 5 sec x + c। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका देखिए सीबीएसई 2018 का ये भी क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x स्क्वायर + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। सीधा पार्शलाइजेशन का क्वेश्चन है, नीचे का डिग्री ज़्यादा है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करते हैं हम लोग, लीनियर अगर रहता है तो a से चेंज होता है a/x - 2 से, और अगर ये क्वाड्रेटिक टाइप है तो इसको हम लोग लिखते हैं bx + c, और नीचे आपका x स्क्वायर + 4। ठीक है जी, अब a को हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन b और c को हमको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसको हम ट्रिक से निकाल सकते हैं उसे निकाला जाए। तो ट्रिक क्या है भैया, तो लिखेंगे कि फॉर a पुट x - 2 = 0, दिस इम्प्लाई x = 2 इन कितना में, तो 4 डिवाइडेड बाई, ये पूरे एक्सप्रेशन में पुट करना है, लेकिन ये जो 2 है यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना, यानी कि 4/x स्क्वायर + 4 में, 4/x स्क्वायर + 4 में। तो भैया हमारा a क्या आ जाएगा, a डायरेक्टली हम अगर x = 2 रखें उसमें, तो 4 डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर + 4, यानी कि ये हो जाएगा 4/8, क्योंकि ये 4 ये 4, यानी कि ये 1/2 आ गया। तो a का वैल्यू हम निकालेंगे कभी भी तो यही आएगा। अब b और c के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये हमारा 4 डिवाइडेड बाई x - 2 है, और ये या फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से अच्छा है आप ये समझें कि इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही होता है, मतलब कि आप यही किए होते हैं कि इस फंक्शन को इस फंक्शन में चेंज किए होते हैं, तो ये हूबहू बराबर होता है। तो a और b को निकालने के लिए आप क्या करें कि x का वैल्यू अपने मन से सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो x का वैल्यू हम अपने मन मुताबिक पुट कर सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन करें चाहे ये इंटीग्रेशन करें, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो क्या लिख देंगे कि पुट x = 0 इन बोथ साइड फॉर a एंड b, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर b एंड c पुट x = 0 इन बोथ साइड। तो अगर x = 0 पुट करोगे तो यहाँ 4 मिलेगा, और यहाँ पे तुम्हारा 0 - 2 यानी कि -2 होगा, इनटू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर + 4 यानी कि इनटू में केवल 4 होगा, और बराबर a डिवाइडेड बाई, तो a डिवाइडेड बाई कितना, x - 2,
तो x की जगह पे तो 0 पुट कर रहे हो तो -2 होगा, और प्लस b x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो तो b तो 0 हो गया, यानी कि c डिवाइडेड बाई 0 + 4, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं। तो a का भी वैल्यू आ चुका है, ये 4 से 4 कर गया, -1/2, और बराबर a का वैल्यू आया हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4, और प्लस में c/4। अब ये -1/4 को इधर भेजेंगे तो हमारा c/4 क्या आ जाएगा, c/4 इज इक्वल टू -1/2 + 1/4। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, 4 आ जाएगा, 2 दूना के 4 यानी कि -2 हुआ, प्लस 4 एकम 4 यानी कि 1 हुआ, यानी कि ये हो गया -1/4। तो हमारा ये आपका -1/4 c/4 का ना वैल्यू हुआ, तो c/4 का वैल्यू अगर -1/4 होता है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो c का वैल्यू हमारा -1 आया, है ना, c का वैल्यू हमारा -1 आया। अब देखिए c का भी वैल्यू आ गया -1, a का भी वैल्यू आ चुका है 1/2, अब b बाकी है। तो b के लिए आप क्या करो कि पुट कर दो दोनों साइड 1, x की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे अगले स्टेप में, पुट x = 1 इन बोथ साइड। तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 - 2 यानी कि -1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर और ये प्लस 4, तो 4 और 1 5 हो गया, और बराबर के इधर देखें तो a डिवाइडेड बाई 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 -1, और प्लस b इंटू -1 पुट करेंगे तो -b हो जाएगा, है ना, -b होगा। अब प्लस c का भी वैल्यू हमारा आया हुआ है कितना, तो c का वैल्यू -1 आया हुआ है, और डिवाइडेड बाई x² + 1, तो 1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम गलती बोल रहे हैं, x का वैल्यू 1 जब हम पुट करेंगे किस में, x में, तो ये हो जाएगा प्लस में b, और c का वैल्यू -1 है तो -1, और डिवाइडेड बाई 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 5, और a का भी वैल्यू 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, -4/5, और डिवाइडेड बाई 5 हो ही चुका है, और बराबर के उधर हमारा हो जाएगा a का वैल्यू 1/2, तो यानी -1/2, और प्लस b -1/5, ठीक है जी। अब ये -1/2 को हम इधर भेजेंगे, अपने आप आएगा, तो c का वैल्यू आप याद रखिएगा, a का वैल्यू हम भी याद रख रहे हैं, a का वैल्यू हमारा 1/2 है, और c का वैल्यू हमारा -1 है। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करा जाए तो ये -1/5, और ये -1/2 उधर जाएगा तो +1/2, और बराबर के इधर हो जाएगा हमारा b -1/5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा +5, और इज इक्वल टू b -1 और बाई 5, तो 5 2 10 हो गया, तो यहाँ से आएगा 3/2, और -1 को इधर भेजेंगे तो +1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा b, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा हमारा b। तो अगर 3/2 में 1 जोड़ें यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी कि b का वैल्यू हमारा हो गया 5/2। अब आपको a b c का वैल्यू क्या करना होगा, उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है जी। तो चलिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब a/x - 2 का, तो a का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन है तो 1/x - 2 हो गया dx, फिर प्लस b का वैल्यू आया हुआ है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2x और -1 डिवाइडेड बाई x² + 4 dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1/2 और ln mod x - 2 प्लस, अब इसका DC ऊपर सेट करिए सबसे पहले तो आप, है ना, तो इसका DC सेट क्या होगा, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, है ना, या फिर एक काम करें 5/2x में इसको डिवाइड कर दें, जैसे ये 5/2x है और नीचे आप लिख दीजिए x² + 4, ऐसे 5/2 बाहर, फिर 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2²। अब क्या होगा कि इस फंक्शन का ऊपर DC सेट कर सकते हैं आप, यहाँ x² का DC 2x होता है, तो यहाँ 2 लिख दें, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर दें आप,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ln mod x माइनस 2 और प्लस ये हो जाएगा 5/4 और इंटीग्रेशन 2x है, यानी कि इस फंक्शन का DC है। तो अगर हमारा फंक्शन इंटीग्रेशन होता है 1 बाई फंक्शन और ऊपर f डैश x, तो क्या हो जाता है ln fx प्लस c। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, ln mod x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a भी होता है, तो 1/a का मतलब 1/2 और tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि x/2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी।